हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले आप लोगों को पता ही है कि 3 क्लास हो चुका है ट्रेड थ्योरी का। जो भी साथी ऐसे हों जो क्लास न देखे हों, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है क्लास देख सकते हैं। ये जो है मैं आपको जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो है एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है उसी को मैं करा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहीं से जो है प्रश्न आपके परीक्षा, जो आपकी सीबीटी परीक्षा कराई जाएगी आपका जुलाई और अगस्त में, उसमें जो है आपका यहीं से जो है कहने का मतलब है कि प्रश्न पूछेगा। बाकी मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आप लोग जो है क्लास को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए, आपका जो यह पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कर रखा है कि इस वर्नियर पेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके से प्रश्न जो है 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब पूरा यहाँ पर रीडिंग दे देगा और आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। यहाँ पर आप स्केल देख रहे हैं और ये डायरेक्शन भी बता दिया है कि इस डायरेक्शन में आपको रीडिंग करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम ऊपर वाले भाग की बात करें, यानी कि जो आपका मेन स्किल डिवीजन है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसकी अगर हम माप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 और एक और एक्स्ट्रा है, यानी कि 41 हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि यह आपका मेन स्किल डिवीजन है, ठीक है। मेन स्किल डिवीजन की अगर हम बात करें तो 41 हो रहा है। अगर हम यहीं पर वर्नियर स्किल डिवीजन की बात करें तो वर्नियर स्किल डिवीजन जो है नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं। 0 से यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके 10 हो रहा है। तो यहाँ पर आप 10 नोट कर लीजिए। और मैं आपको पहले भी बताया था कि देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपका 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट से इसमें जो है गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहले आपका मेन स्किल डिवीजन है 41 है और ये 50, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 41 डिग्री आपका और 50 मिनट, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। यही तरीका है आप लोगों को जो है ज्ञात करने के लिए, जब कभी भी जो है यहाँ पर रीडिंग की बात करता है तो, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं 2023 के परीक्षा, जो आपकी 2023 का बैच का परीक्षा हुआ था सीबीटी परीक्षा, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। कर रखा कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग किस लिए हम करते हैं, यहाँ पर देखिए चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, चाहे लंबाई की बात करें, सभी जो है यह एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है गैप ही माप रहा है, ठीक है। लेकिन गैप की बात करें या हम कुल मिलाकर दूरी को ही मापने का जो है यहाँ पर प्रयास कर रहा है। लेकिन जो फिलर गेज होता है, यहाँ पर मिलने वाले भागों के बीच को जो है गैप की जांच करते हैं। कहने का मतलब जैसे 2 भाग है और इसके बीच में क्या गैप है, उसे अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो कह रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए कर रखा कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। कुल मिलाकर रीडिंग की बात किया है कि आप जो है रीडिंग पढ़ के हमें बताइए कि क्या इसका वैल्यू होगा। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें मेन स्किल डिवीजन की, यानी कि जो आपका मेन स्किल डिवीजन होगा उसे अगर हम मापे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 5 25। मेन स्किल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 25 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, ठीक है। 25 आपका मेन स्किल डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो इसमें जो है दे दिया है लिस्ट काउंट 0.05 mm दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे यहाँ पर 20 हो रहा है। 20 के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 24 हो रहा है, ठीक है। 24 और लिस्ट काउंट को हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 0.5 में। जब अगर इधर हम गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 1.2 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो आपका मेन स्किल डिवीजन है और आपने इसे जो
मल्टीप्लाई करके जो है ज्ञात किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर हम 25 में 1.2 को ऐड करते हैं तो आपका 26.2 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 26.2 mm है। जी हाँ, 26.2 mm है। आपका आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, हमारी बात को आप समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा हो इस प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ढंग से जो है एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के थ्रू और कोई नया प्रश्न ले आकर जो है आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कर रखा है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें अलग अलग स्पिंडल लगे होते हैं, और अलग अलग स्पिंडल लगे होने के कारण जो है ये एक साथ जो है कई कार्यों को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपका जो ड्रिलिंग किया जाता है इसमें जो है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है इस पे काम कंप्लीट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो डायल होता है यह जो है अभिन्न हिस्सा माना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है आपका, कर रखा है कि फाइल के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। और मैं आपसे पहले भी बताया था मेरे भाई, इस तरीके के जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो आपकी सीबीटी परीक्षा कराई जा रही है। इसमें जो है आपको मैं बता दूं 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे तौर पे टूल का जो है चित्र देकर और यक्ष अंकित करके पूछ लेते हैं कि इस भाग का नाम क्या है। जैसा कि आपके सामने जो है यह प्रश्न दिख रहा है, सीधे तौर पर कर रखा है कि फाइल पे यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम सीधे तौर पे बता दीजिए। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो है एक प्रश्न आपको करा भी दिया है। पूरे जो जितने भी पार्ट हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और फाइल के जो अलग अलग मुख्य अंग हैं इनके कार्य क्या है ये भी मैंने बताया था। तो ये जो आप देखते होंगे जैसे कि फाइल की हैंडल होती है, हैंडल में जो है एक देखते होंगे रिंग की तरह जो है लोहे का लगा होता है, वह जो है आपका फेरूल होता है। और फेरूल लगाया क्यों जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि हैंडल को जो है फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल को लगाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि फेरूल लगाया क्यों जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा फेरूल जो है हैंडल को फटने से जो है बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरूल को लगाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसे आप लोग अन्यथा में न लीजिएगा, क्योंकि 2024 अभी हाल ही में जो आपकी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है 2024 का, ठीक है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो यह जो है आपका सेकेंड कट फाइल होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। समांतर किनारे पूरे लंबाई में कहने का मतलब यह है कि जो भी फाइल होती है आपका एक प्रकार से समांतर रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और अलग अलग फाइलें होती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे रेशियो में जो है दिया होता है 1:3 में जो है झुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका अगर हम बात करें जो आपका हैंड फाइल होता है, यहाँ देखिए हैंड लाइफ लिखा है, गलत टाइपिंग की गई है, तो यहाँ पर हैंड फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका हैंड फाइल होती है यह जो है एक समांतर होती है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग का किनारा और अंत का किनारा एक समान होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रखा है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। सीधे तौर पे जब कभी भी आपसे पूछे मेरे भाई, देखिए बेंच वाइज तो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन अगर आपसे सीधे तौर पर पूछता है कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, सीधे तौर पर अगर बेंच वाइज पूछता है तो यहाँ पर किसी एक पार्ट के बारे में नहीं पूछा है,
पूरे सिस्टम के बारे में उन्होंने पूछ लिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन बताते हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लेता कि बेंच वाइज के जो आपके स्पिंडल होते हैं वह किस मटेरियल के बने होते हैं, तो इस कंडीशन में जो है आपको कास्ट आयरन नहीं बताना है। तो आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आपके स्पिंडल की बात की जा रही है तो वह आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। कभी कभी हैंडल पूछ लेता है तो वह भी आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को बेंच वाइज के बारे में बहुत कम जानकारी होगी तो आपको मैंने एक क्लास जो है बेंच वाइज के बारे में अच्छे ढंग से जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है बता भी दिया है। उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो एक भी डाउट जो है आपको नहीं रह जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है तो यह जो है आपका प्रेसियन ब्लू होता है, तो ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पूछ रखा है। तो मैंने आपको के बारे में पहले भी बताया था, यह जो है जो हमारे जॉब को होते हैं उन्हें जो है पकड़ने के लिए जो है यह सहायता प्रदान करता है। और जब स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है तो उसमें बहुत ही आसानी होती है हमें जॉब पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आप लोग जो है अपने वर्कशॉप में देखे भी होंगे, इस तरीके का जो है सिंबल्स होता है और इसमें जो है अलग अलग डिजाइन के जो है सिंबल कटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम जॉब को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम जो है हमेशा जेनी कैलिपर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों आज की क्लास जो है बहुत ही छोटा क्लास था, ठीक है। आपको मैं बता दूं इसके पहले 3 क्लास हो चुका है, आपका प्लेलिस्ट में जो है जाकर आप जो है पिछली क्लास को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, जो भी मैं आपको यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी बोर्ड है यह जो है नीमी पैटर्न पे ही आधारित जो है प्रश्नों को पूछती है और बार बार जो है प्रश्नों को रिपीट भी करती है। मैं यहां पर आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को विद सॉल्यूशन के साथ हल कराने के बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा दूंगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, जो प्रश्न मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा तो आप लोग खुद देख पाएंगे कि यहां से जो है कितने प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है साथियों कि यह जो है क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास मिल सके, ठीक है। और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी यह इंफॉर्मेशन मिल सके और जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।